A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verses of Holy Quran. Up till now, if you have any kind of question, query regarding the previous session, you can feel free to ask. And if you have any kind of question up till now regarding previous session, you can feel free to ask. I will answer the kind of question and resolve your queries. And if you all things been clear, so we further moving and continue the previous session. Last we was discussed about the things. Anyone have questions? So please ask. Okay. Object that are rough, irregular shape. बाज़ औक़ात हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनकी हम थिकनेस को मेजर कर रहे होते हैं, जिनको एनालाइज कर रहे होते हैं, वो बाज़ औक़ात रफ बहुत ज़्यादा होते हैं, इरेगुलरली शेप। और उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो इस तरह के एटमॉस्फेयर में बाज़ औक़ात रखे हुए होते हैं जहाँ पर आपकी नमी वाली हवा बहुत चल रही होती है। समंदर के किनारे बाज़ औक़ात कुछ प्लांट्स होते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेटल्स की जो सरफेस होती है वो वेदर कंडीशंस की वजह से बहुत रफ हो गई होती है, इरेगुलरली शेप बाज के हुए हुए होते हैं। साथ ही साथ जो है वो इरेगुलर शेप होने के नतीजे में वेरी स्मॉल, छोटे होते हैं बाज औक़ात, और थिन, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, और नॉट होमोजीनियस यानी यकसानियत उनमें नहीं होती। कभी मोटे हैं, कभी छोटे हैं, कभी उनमें वो टिल्ड हो जाते हैं, या कभी उनके अंदर जॉइंट्स लगे हुए होते हैं। तो ये नॉन होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस की पहचान है। आर डिफरेंट टू इंस्पेक्ट, उनको इंस्पेक्ट करना इस तरह की तमाम तर चीज़ों की बहुत डिफिकल्टी होती है, ख़ास तौर पे जो आपके इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्शन करने वाले, उनको। लूज स्केल और पेंट विल नीड टू बी रिमूव। बाज दफ़ा ये होता है कि इनमें जो पेंट हुए हुए सरफेस होते हैं वो भी रीडिंग में एबनॉर्मलिटीज का बायस बन रहे होते हैं, उनकी वजह से रीडिंग आपकी सही नहीं आ पा रही होती, तो इस वजह से वो पेंट रिमूव करना जरूरी होता है। बिफोर टेस्टिंग कैन बी कॉमन, जब भी आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको उसका पेंट रिमूव करना होता है। ऑल दो क्लीन, या वो उनको साफ करना होता है, प्रॉपरली बाउंडेड पेंट कैन बी लेफ्ट इन प्लेस। इंडस्ट्रियल लेवल्स के जो पेंट्स होते हैं उनकी थिकनेस बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि या वो बहुत गाढ़े होते हैं। उनकी वजह क्या होती है, ताकि वेदर की जो रेजिस्टेंस, वेदर कंडीशंस के बिहाफ पे रेजिस्टिव सरफेस बनाने के लिए आपको थिक पेंट को इस्तेमाल करना होता है, खास तौर पे मेटल सरफेस के ऊपर। अब इशू ये होता है कि फिर जब इनकी इंस्पेक्शन की जाती है तो आपको वो पेंट रिमूव करना होता है, अदरवाइज रीडिंग वुड नॉट बी परफॉर्म एक्स पर दी एक्सपेक्टेशंस। Coplants required for test that used conventional ultrasonic testing. Ultrasonic testing may have reduced sensitivity for वॉल्यूमेटिक फ्लॉज। वॉल्यूमेटिक फ्लॉज क्या होते हैं, जिनके अंदर आपकी तीन तरह की लेंथ इन्वॉल्व होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और वॉल्यूमेटिक फ्लॉज बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर आते हैं, खास तौर पे जो छोटे अजसाम होते हैं, पर्टिकुलरली मेटल्स इंक्लूजन्स दैट रेडियोग्राफिक टेस्टिंग उनके लिए रिक्वायर्ड होती है। अब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए जो इंडस्ट्रीज है वो कौन कौन सी प्रेफर की जाती हैं, जहां पर नॉर्मल विजुअल टेस्टिंग के मुकाबले में आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की प्रेफरेंस देते हैं, तो उनमें एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल, मेटलर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग। मेटलर्जी इटसेल्फ एक फील्ड है, फील्ड ऑफ साइंस ऑफ मेटल्स है, जिनके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स को स्टडी करते हैं। उनमें आपका मिक्सिंग ऑफ अलॉयज मेटल्स भी होते हैं, या सिंगल एंटिटी के प्योरीफाइड मेटल्स भी होते हैं। मेटलर्जी की स्टडी इस चीज़ का नाम है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट
non-destructive techniques of method, that is radiography testing methods. For the technique of non-destructive technique methods, which is used either X-rays or gamma rays to examine the internal structure of manufactured components, identifying any flaws or defects. अच्छा, इसी तरीके से रेडियोग्राफी की जो टेस्टिंग होती है उनके अंदर आपके रेडियोग्राफी की ये सेंसर्स के तौर पे रेडियोग्राफिक मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अंदर इनका ये अगेन सेंडर और रिसीवर लगा हुआ होता है। तो एक्सरे और गामा रेज इनके अंदर से सरायत करते हुए सेंड होते हैं और सरायत करते हुए पेनिट्रेट होते हुए मेटल से आर पार हो जाते हैं। अब इनके अंदर ये उन खास तौर पे मेटल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि खास तौर पे कंपोनेंट्स होते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स। अब बाज औक़ात होता ही है कि वक्त के साथ साथ इनके अंदर ये इनॉर्मिटीज रह जाती हैं, या फिर एक मेटल आपने मैन्युफैक्चर किया, चेचिस बनाया, लेट से कार के चेचिस हो गए, बाइक के चेचिस हो गए, या फिर बड़े बड़े फाउंडेशंस होते हैं जो जनरेटर्स के होते हैं। अब इनके मेटल जब आप बना लेते हैं तो बनाने के बाद होता ये है कि इनमें आखिर में एक बबल रह जाता है, यानी अंदर से ये खोखला रह जाता है। अब इसकी पेनिट्रेशन के लिए, अब ये मेटल बाज औकात सरफेस बहुत ज्यादा लेंथ ऑफ ऑफ लेंथ के होते हैं। लेट्स से यू कैन से 45 की लेंथ या 75 की इसकी थिकनेस होती है। तो इतनी ज्यादा थिकनेस जो है वो नॉमिनल अल्ट्रासोनिक मीटर्स डिवाइसेस के जरिए से नहीं सेंस किए जा पा रहे होते। तो इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को या इनमें फ्लॉज को टेस्ट करना आम अल्ट्रासोनिक मीटर्स या विजुअल टेस्टिंग की टेक्निक्स के जरिए से इनकी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं हो पाती। उस मकसद के लिए हम एक्स रेज ट्यूब और गामा रेज सोर्स का इस्तेमाल करवा पाते हैं, जिनमें गामा क्या नाम था टेक्निक का, रेडियोग्राफिक टेक्निक जो है उनको इस्तेमाल करते हैं। और रेडियोग्राफिक टेक्निक के अंदर जो वेव इस्तेमाल की जाती हैं, रेज इस्तेमाल की जाती हैं, वो एक्स रेज और गामा रेज होती हैं, जिनके अंदर गामा रेज के नतीजे में आप जो है वो सिग्नल को सेंड करते हैं और फिर उसके नतीजे में आप सेंड टू रिसीव करवा पाते हैं। उसके नतीजे में देन ये फ्लॉस चेक करते हैं कि उसमें किस लेवल का होल रह गया है, फ्लॉ रह गया, या बबल के नतीजे में यहाँ पे मेटल आया ही नहीं है। बाज औकात कुछ मेटल्स आप बनाते हैं जो कि अलॉयस के नतीजे में मेटल्स को पिघलाया या फिर दो मेटल की प्रॉपर्टीज को ज्वाइन करके एक मेटल बनाया, तो उसके नतीजे में, या कास्ट आयरन आप बनाते हैं तो अंदर से एक बबल रह जाता है या खला रह जाती है, उसमें मेटल पूरा फिल नहीं हो पाता। अब होता ये है कि यहाँ से कच्चापन के नतीजे में अगर आप इसमें हैंडलिंग करते हैं कोई, या फिर यहाँ होल करते हैं, तो ये पूरा क्रैक पड़ जाता है इसमें। इसको कनेक्ट करने के नतीजे में, इसमें होल करने के नतीजे में, या कहीं इंस्टॉल करने के नतीजे में, क्योंकि यहाँ से कच्चा रह गया, इसमें मजबूती पूरी नहीं होती। अब इस नतीजे में जहां पर ये इस तरह के मेटल जो ऑफ शेप बन रहे होते हैं, अलॉयज के नतीजे में ये शेप बन रहे होते हैं, तो उनमें ये इंस्पेक्शन जो है रेडियोग्राफी की इसलिए की जाती है ताकि ये इसकी इंटरनल आर्किटेक्चर को देखा जा सके कि इसमें फ्लॉज कितना रह गया है या कितना नहीं है। तो इनमें सेंसिटिव फिल्मिंग टेक्निक्स के नतीजे में आप पता लगा पाते हैं कि जी ये फ्लॉ है इसके अंदर, बाकी मेटल पूरा 100% है, लेकिन यहाँ पर ये एक कच्चापन रह गया है, जिसके नतीजे में ये अंदर से प्रॉपरली एक मेटल फ्रेम में नहीं है। और इसको अगर आप डील करेंगे तो, या होल करेंगे इसमें, या कहीं इंसर्ट करेंगे, तो या क्रैक ला सकता है ये, और फिर ये हादसों का भी बाइस बनता है। इसीलिए इनकी रेडियोग्राफिक टेक्निक्स ऑफ टेस्टिंग की जाती है इन द कैटेगरी ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. We are discussing about the radiography testing methods in terms of non-destructive techniques. Hopefully all the things been clear, so we moving further towards the next aspect, that is जब हम इसको फिर यहाँ पर वो करवा पाते हैं तो फिर ये बड़े फ्लॉ का बायस बन रहे होते हैं। इस नतीजे में भी जब लॉन्ग टर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये इस तरह से पता लगाता है। इन रेडियोग्राफिक testing, the test part is placed between the radiation source and film
और डिटेक्टर, उसके डिटेक्टर यानी कि जिस तरह सेंसर होता है वो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग मेथड का भी सेंसर इस तरह से ही प्लेस किया जाता है मेटल सरफेस के ऊपर। द मटेरियल density and thickness differences of the test part will reduce the penetrating radiation through interaction process involving scattered and or absorption. The differences in absorption are then recorded or films or through an electronic means. In industrial radiography, there are several image methods available टेक्निक्स टू डिस्प्ले द फाइनल इमेज। अब इसके लिए बहुत सारे फिर इसकी फिल्मिंग की जाती है, इसके इमेजिंग मेथड्स होते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड्स होते हैं उसमें रीडिंग्स के भी मीटर्स आते हैं और ऑसिलोस्कोप बेस्ड ग्राफिकल मेथड के जरिए भी उसकी रीडिंग्स आती है। इसी तरीके से रेडियोग्राफी टेस्टिंग ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक मेथड के अंदर हमारे इमेजेस बन रही होती है और फाइनल इमेजिंग ऑफ मल्टीपल इमेज टेकिंग के मेथड के जरिए से हम ये पता लगा पाते हैं कि कितना ज्यादा इंटरनली फ्लॉ है आपके एक मेटल पीस के अंदर। फिल्म रेडियोग्राफी, रियल टाइम रेडियोग्राफी, कंप्यूटेड tomography and digital radiography and computed radiography. These are the further techniques of radiographic testing in terms of non-destructive testing methods. So we further moving towards continue this session. This is the in terms of radiographic testing in one of the lab-based advanced entity method, which is the computed tomography. Computed tomography is the radiographic based technique that provides both cross-sectional and 3D volume imaging. 3D means it can cover its three-dimensional view and provide the inspection of the object which we made for a particular object of metal. These images allows the internal structure of the test object to be inspected without the inherent superimposition associated with 2D radiography. So we all know that the 3D view of volume image as compared to the 2D radiography, it is better the 3D volume images which we taking from the radiographic techniques of computed tomography. This feature allows detailed analysis of internal structures of a wide range of components. So it's a best method in terms of all the defined radiographic techniques, which we're talking about the computed tomography of non-destructive methods. So benefits of this computed tomography of ultrasonic testing method, which are can be inspect assembled components जो कि पहले से लगे हुए होते हैं, उनको डिटेक्ट करवाना और उनकी इंस्पेक्शन करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। मिनिमम सरफेस प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, इसमें जो प्रिपरेशन है सरफेस की वो कम से कम रिक्वायर्ड है। डिटेक्ट्स बोथ सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट्स, जितने भी आपके सरफेस होते हैं यानी इंटरनल एक्सटर्नल एंड टू एंड, उन सब का डिटेक्शन डिफेक्ट्स का करवा पाते हैं हम by using the ultrasonic computed techniques of radiographic. Provides a permanent record of inspection, verify internal flaws on complex structures. Complex structure क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये already assemble components of parts के अंदर ये बेहतरीन परफॉर्म हो पाता है और उसके अंदर ही हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो असम्बल पार्ट्स हैं पहले से कनेक्टेड हैं, उनके अंदर एल ज्वाइंट, टी ज्वाइंट और मल्टी ज्वाइंट्स कंपोनेंट्स भी उसमें आते हैं और मल्टीपल स्ट्रक्चर के अंदर क्रैक को पता लगाना ही बहुत एक डिफिकल्ट टेक्निक है। इसीलिए इस तरह की इक्विपमेंट्स को इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड और इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी इंस्पेक्शन करा जा सके बनिस्बत उन कंपोनेंट्स के जो ऑलरेडी असम्बल्ड नहीं है, कहीं कनेक्ट नहीं है, उनकी इंस्पेक्शन ज्यादा इजीली है बनिस्बत उनके जो कि ऑलरेडी कनेक्ट है, ज्वाइंट है। फर्दर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड मेजर द इंटरनल फ्लॉज, मेजर डायमेंशंस एंड एंगल्स विद इन द सैंपल विदाउट सक्शनिंग, sensitive to change in thickness, corrosion, flaws and material density changes. बाज औकात जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और बाज की
कम होती है। तो इनमें जो क्रोजन, थिकनेस और फ्लॉज होते हैं वो पता लगाना हर एक कंपोनेंट के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बाज मेटल टू मेटल क्यों वेरी करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि बाज अवत हम ज्वाइंट लगाते हैं और लोहे के ज्वाइंट लगाना हम अवॉइड करते हैं बनिस्बत इसके कि पीतल या ब्रास के लगाएं, क्योंकि ये जंग आलूद नहीं होते। खास तौर पे जैसे मैं एग्जांपल दूं, बड़ी छोटी सी है। मैंने मोटर में ना एयर कभी कभी फंस जाती है मेरी, तो मैंने उसके लिए ना एक वॉल लगाना था, तो उसके नट को बार बार खोलना या बंद करना था मुझे। अब मैंने उसके लिए ये सोचा कि अगर मैं लोहे का आयरन का लगा दूंगा तो उसको फौरन वो जंग पकड़ लेगा। तो मैंने वो पूरा सेट जो है ना उसका, वो ब्रास का लगाया है, पीतल का लगाया लेड से। तो उससे फायदा ये हुआ कि मैं उसे अब सालों साल तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें जंग नहीं आता। ठीक। तो और बाकी के हिस्सों में जो आयरन के हैं वो जंग पकड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये अब होता क्या है, जब हम मुख्तलिफ तरह के मेटल टू मेटल वेरी करते हैं तो उनकी थिकनेस की एनालिसिस जो है वो फिर डिफरेंट होती जाती है। उनमें क्रोजन, उनमें कार्बोनाइजेशन, उनमें फ्लॉज हर एक के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि एक एक आपका ब्रास आ गया, एक आपका स्टील आ गया, एक आपका आयरन आ गया। और अगर एक ही सरफेस के ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स चल रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि हर एक की डेंसिटी और हर एक की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। So that is the reason for this analysis you need an experienced technician for the purpose. So the application of this radiographic techniques, which is implemented in these industries, which are aerospace industries, जहाँ पर आपके ये एवियोनिक्स और एविएशंस के जहाज बन रहे होते हैं, क्योंकि इनमें शीट्स भी एमएम की रिक्वायर्ड होती है, मेटल्स की होती है। मिलिट्री डिफेंस, मरीन इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकार्बन इंडस्ट्रीज, ये दोनों एक तरह की हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि जितनी भी ये गाड़ियां होती हैं इनकी भी चादरें एमएम के हिसाब से आती हैं। टोयोटा की आप देखें पहले जमाने की जो ये चलती हैं यहाँ पे, क्या मतलब उनकी वो गाड़ियां हैं। और अभी आप देख लें जो कागज गाड़ियां आ रही हैं, जरा सा लगे वो दब जाती है, डेंट पड़ जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल की जाती हैं। Eddy current testing technique, another of non-destructive type of method. Up till now, any one of you, if have any kind of question, and up till now we have covered the type of technique of non-destructive method, which is the radiographic techniques. All the related methods, applications, the application, even advantages, disadvantages, limitation, we have been discussed. So any one of you, if any kind of question, query or difficulty, please feel free to discuss. I will answer the kind of question. And anyone of have no kind of questions, so we further moving towards the next aspect. Okay, so the fourth category of method, non-destructive methods of entity are, the fourth category is eddy current testing. So eddy current testing, the technique of non-destructive method, is one of the several non-destructive testing method, entity methods, that uses the electromagnetism principle for flaw detection in conductive materials. A specially designed coil energized with an AC supply is placed near to the test surface, generating a changing magnetic field that integrates with the test part and produces eddy current in the material. So इस टाइप ऑफ टेक्निक में हम करते ये हैं कि एक कंडक्टिव मटेरियल ऑफ कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एसी सप्लाई हम उसे प्रोवाइड करते हैं। और जब उसे हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने के नतीजे में हम करते क्या है कि उसको तीन फेजेस के अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले दूर रखते हैं, फिर थोड़ा करीब लेके जाते हैं, और फिर बिल्कुल टच कर देते हैं सरफेस के जरिए से। अब मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करती है इस सॉलिड स्फीयर सरफेस के साथ, या एक सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है,
टेस्ट पार्ट के ऊपर जब हम करते हैं, खासतौर पर ये टेस्ट पार्ट है। अच्छा, इनको 3 हिस्सों में क्यों कराया गया है? असल में एक ही एक्सपेरिमेंट है, एक ही सर्फेस है, लेकिन इसको 3 हिस्सों में करवाया गया है। एक तो यहाँ, फिर थोड़ा करीब, और फिर बिल्कुल इंटरेक्टिंग विद द सरफेस करा गया है। तो इसमें एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। एडी करंट क्या होता है कि फिर इसके नतीजे में जब इसको करीब करके ला रहे होते हैं, तो वो इटसेल्फ करंट लीकेज और फ्लक्स लीकेज का बाइस बन रहा होता है एक मेटल सरफेस से। अब इसमें 3 फेज को यहाँ बताया गया है। व्हेन द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल एट अ chosen frequency generates the magnetic field around the coil। अब इससे होगा क्या कि फिर आप जिस भी ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ से प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं, उससे इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, पार्ट ए एस्पेक्ट में। पार्ट बी यानी कि उसके थोड़ा करीब जब लेकर आएंगे, तो व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड क्लोज टू एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल, एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। तो उस मटेरियल के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या एडी करंट? कि इस मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में इस मेटल सरफेस के ऊपर जो है आपका करंट पैदा होने लग जाएगा, क्योंकि ये एसी करंट है और उसकी नेचर फैराडे के मुताबिक जो है वो इंड्यूस ईएमएफ की होती है। तो इंड्यूस ईएमएफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी एक सरफेस के ऊपर वो स्ट्राइक करती हैं, तो उसके अंदर करंट पैदा होने लग जाता है। अब ये करंट बिल्कुल कोई 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर का नहीं होता, इट इज माइक्रो और मिली एम्पेयर। तो ये लीकेज एम्पेयर का भी बाइस बनता है, और करंट की सरायत को हम यहाँ पे देख पाते हैं, एनालाइज करवा पाते हैं, तो उस करंट को एडी करंट कहते हैं। एडी करंट इज इंड्यूस इन द मटेरियल। अब इस मैग्नेटिक फील्ड जो कि कॉइल के अंदर पैदा हुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो इस मेटल के सरफेस के इर्द गिर्द करंट पैदा होने लग जाएगा, और उस करंट को एडी करंट कहते हैं। सरफेस पार्ट बी पे अब इसी तरीके से थोड़ा और करीब बिल्कुल इंटरेक्ट कर देंगे, बिल्कुल क्लोज कर देंगे, तो अब आगे इन्होंने बताया कि इफ अ फ्लॉ इन दी कंडक्टिव मटेरियल disturbs the eddy current circulation, the magnetic coupling with the probe is changing, and defect signal can be ready by measuring the coil impedance variation। अब होगा ये कि जब इसके बहुत ज्यादा आप करीब करने लग जाएंगे, तो थोड़ी देर में एडी करंट आपका डिस्टर्ब होगा, और जब एडी करंट डिस्टर्ब होगा, तो एक डिफेक्ट सिग्नल पैदा होगा उसके अंदर। वो डिफेक्ट सिग्नल जो है हम मेजरिंग कर पाते हैं एक कॉइल ऑफ इम्पिडेंस वेरिएशन की मदद से, एक कॉइल ऑफ इम्पिडेंस वेरिएशन। तो ये एक टेक्निक है, एडी करंट मेथड, जो कि मेटल के अंदर डिफेक्ट को पता लगा पाता है। अगर मेटल के अंदर डिफेक्ट हो, किस तरह का, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था, समथिंग इस तरह का, कोई क्रैक पड़ा हुआ है, कोई होल हुआ है इंटरनल, जो कि ऊपर सरफेस से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सरफेस ऑफ मेटल ऊपर से और नीचे से तो एक जैसा है, लेकिन अंदर से कैसा है यह हमें नहीं पता। तो उसको पता लगाने के लिए इसके एक एडी करंट मेथड भी है। अब ये तो एक रेडियोग्राफिक मेथड है, इसके जरिए से इसकी थिकनेस पता लगाई है, पर इसमें क्रैक कितना है वो पता लगा पाया बाकायदा इमेजिंग मेथड के जरिए। इसी तरीके से एडी करंट मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि इसके क्रैक और फ्लॉ को पता लगा पाता है बाय द डिफेक्ट सिग्नल, जो कि हम डिटेक्ट कर पाते हैं कॉइल इम्पिडेंस वेरिएशन के नतीजे में। कोई सवाल अगर किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी के जहन में? क्लियर है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू करते हैं हम सेशन को। अभी आप देख सकते हैं कि एक मेटल सरफेस को एडी करंट टेस्टिंग मेथड, ये इसका बाकायदा एक सीटी है जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, एडी रिक्वेस्ट ये आई है कि एडी करंट का फिर से बता दें। ये एडी करंट जो हम परफॉर्म करवा पाते हैं, ये एक इक्विपमेंट है जो कि एक कॉइल के ऊपर हम प्रोवाइड करवाते हैं एज अ सोर्स ऑफ एसी के जरिए से। अब एसी करंट जब यहाँ से गुजरता है, तो एसी करंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये टाइम वेरिंग करंट प्रोड्यूस करता है बाय द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल जब हम करीब लाते हैं मेटल सरफेस के इस तरह से, तो इस मेटल सरफेस के ऊपरी हिस्से के ऊपर ये गोल गोल दायरे बनना शुरू होते हैं, जिसे हम कहते हैं एडी करंट। और अगर हम इसके और करीब लाके रखे रहें ये मेटल सरफेस को बहुत देर तक, तो इसमें अगर कोई डिफेक्ट
पहले से मौजूद हो तो वो डिफेक्ट सिग्नल पैदा हो जाएगा, जो कि इन्होंने येलो कलर से दिखाया है। ब्लू कलर मैग्नेटिक फील्ड का है, रेड कलर एडी करंट का है। लेकिन अगर मेटल सरफेस के अंदर कोई डिफेक्ट हुआ, अंदर से वो खोखला हुआ, क्रैक पड़ा हुआ हो, या कोई बबल उसमें हो, तो उसके अंदर से एक सिग्नल ऑटोमेटिकली वेव की सूरत में जनरेट होकर अलग से निकलेगा। ये येलो कलर से इन्होंने दिखाया है। इसे कहते हैं डिफेक्ट सिग्नल, जो कि एडी करंट मेथड के जरिए से हमें नजर आता है, दिख पाता है। तो ये एडी करंट का बेसिक ओवरव्यू है। होपफुली द थिंग्स बीन क्लियर, सो वी फर्दर मूविंग टुवर्ड्स इट्स इमेजिंग एस्पेक्ट। अब एडी करंट का टेस्टिंग मेथड किस तरह से यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि इसके ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा होता है कि कितना यहाँ पे डिफेक्ट है या नहीं। तो होता क्या है कि ये एक एडी करंट आर जनरेटेड अराउंड द डिफेक्ट एंड आर डिटेक्टेड बाय टेस्ट कॉइल। ये इसकी एक टेस्ट कॉइल होती है, इसके अंदर से आप मेटल सरफेस को इसमें इंसर्ट करते हैं। अब जब इंसर्ट करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से करंट ऑफ एसी के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर सरायत करती है, और जब इसमें सरायत करती है और उसमें कोई डिफेक्ट हुआ तो उससे डिफेक्ट सिग्नल पैदा हो जाएगा। अब जब डिफेक्ट सिग्नल पैदा होगा तो वो डिफेक्ट सिग्नल को जिस तरह का आ रहा होता है, कम है, ज्यादा है, कम 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 कम, फिर एकदम से ज्यादा हुआ, फिर कम 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 कम, फिर एकदम से ज्यादा हुआ, तो इससे अंदाजा होता है कि मेटल सरफेस के इंटरनली जो सॉलिड सरफेस बने हुए होते हैं, जो स्फेयर टाइप के सॉलिड सरफेस होते हैं, जो कि अंदर से हमें नहीं पता होता कि उनमें डिफेक्ट क्या है। अब इनको आप लेट से कहीं से परचेज करते हैं, इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तरह की स्टील इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, या कहीं पे सप्लाई होते हैं, या कोई इन्हें खरीदता है। तो ये चीज लाजमी याद रखें, तो इनकी ना शुरू में टेस्टिंग जरूर की जाती है जब ये मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, ताकि ये पता लगाया सके कि अंदर से जो आपने मेटल बनाया है ये कोई खोखला तो नहीं है, या फिर इसमें डिफेक्ट ज्यादा तो नहीं है। तो उसके लिए इनकी एडी करंट टेस्टिंग की जाती है, ताकि इनके डिफेक्ट्स को पता लगाया जा सके। और उस मकसद के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जो कि एडी करंट मेथड कहलाता है, बाय यूजिंग द एडी करंट टेस्टर। अब उसके लिए यहाँ पे एक डिटेक्टर होता है जिसके अंदर से मेटल ऑफ सरफेस को गुजारा जाता है, और डिफेक्ट सिग्नल अगर इसमें डिफेक्ट हुआ तो उससे प्रोड्यूस होता है, उसका ग्राफिकल एस्पेक्ट में इस तरह से चार्ट बन रहा होता है, जिसके जरिए हमें पता लगता है कि मेटल सरफेस के ऊपर कितना % डिफेक्ट है। तो ये इस तरीके से हमें पता लग पाता है। होपफुली यहाँ तक इसकी स्टोरी आपको क्लियर होगी। इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्यूरी रिगार्डिंग the session, you can ask. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. And if no kind of question, we further moving towards the next aspect. Variation in the changing phases and magnitude of these eddy currents are then monitored through the use of the receiver coil, or by measuring changes to the alternate current flowing in the प्राइमरी एक्साइटेशन कॉइल। और अगर ये जो डिफेक्ट्स आपके पैदा हुए हैं, जो कि आप इसमें करवा पा रहे हैं रिसीविंग कॉइल्स के नतीजे में, तो फिर ऑल्टरनेटिव करंट को है प्राइमरी एक्साइटेशन कॉइल के जरिए से भी डिटेक्ट करवा पाते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरिएशंस, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या चीज है? मेटल की वो प्रॉपर्टी जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर बेहतरीन तरीके से रख सकती है, उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहा जाता है of the test part, or the presence of any discontinuities will cause a change in the eddy current and a corresponding changes in phase and amplitude of the measured current. The changes are shown on the screen, जो कि हमने देखा कि इसके स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, are interpreted to आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स। कितने % डिफेक्ट है आपका, वो मेटल सरफेस को आप यहाँ पे डिटेक्ट करवा पाते हैं। अब एडी करंट टेस्टिंग जो है वो इस तरह से हो पाती है, और उसकी डिफेक्ट्स की जो टेस्टिंग है कि अंदर से खोखलापन, होल, बबल, या फिर क्रैक पड़ा हुआ हो, या फिर उसके अंदर कोई और इनॉर्मलिटीज हो, उनको डिटेक्ट करवा सकते हैं ये डिटेक्टर के जरिए से, जो कि एडी करंट का होता है। अब इसमें इस तरह से ग्राफ बन रहा होता है, और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर आ रहा होता है किस तरीके से डिटेक्ट हो रहा है। ओके, फर्दर हम मूव करते हैं इस मेथड जो कि हमने एडी करंट टेस्टिंग ऑफ टेक्निक पढ़ी है, एडवांटेजेस की। एबल टू डिटेक्ट सरफेस एंड नियर सरफेस क्रैक्स एज स्मॉल एज 0.5 mm। 0.5 mm के जो छोटे छोटे क्रैक्स भी अगर इसमें पड़े
होते हैं इंटरनली जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, वो इंटरनली होते हैं, तो उनको भी इससे डिटेक्ट किया जा सकता है। इवन 0.5 mm के भी एबल टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स थ्रू सेवरल लेयर्स, और अगर ये मल्टीपल लेयर्स के भी डिफेक्ट्स हों वो भी डिटेक्ट किससे हो सकते हैं, जो कि हमारा ये मेथड हमने डिस्कस किया है। सो एडी करंट मेथड की हम एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं। Multiple layers, several layers, including non-conductive surface coatings without surface from planar defects. Non-contact method making it possible to inspect high temperature surfaces and underwater surfaces. Effective on test objects with physically complex geometries. बाज आपके surfaces इस तरह के होते हैं जिनकी ज्योमेट्री बनावट बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो उनको पता लगाना, उनमें डिफेक्ट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, इसके जरिए जो फीडबैक मिलता है, जो आउटकम हमें मिलता है, वो बहुत क्विक होता है। पोर्टेबल एंड लाइट इक्विपमेंट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्विक प्रिपरेशन टाइम, सरफेसेस रिक्वायर्ड लिटिल प्री क्लीनिंग एंड कॉपलैंड इज नॉट रिक्वायर्ड। एबल टू मेजर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट्स, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इससे सही मायनों में हो पाती है, वो भी हम टेस्ट ऑब्जेक्ट यानी जिसके जरिए से हम एडी करंट डिटेक्टर के जरिए करवा पाते हैं उससे पता लगाया जा सकता है। कैन बी ऑटोमेटेड फॉर इंस्पेक्टिंग यूनिफॉर्म पार्ट्स सच एज व्हील्स, बॉयलर ट्यूब्स और एरो इंजन डिस्क, इन सब को हम इंस्पेक्ट करवा पाते हैं यूनिफॉर्मली बाय द एडी करंट टेस्टिंग मेथड ऑफ डिटेक्टर, and it's a category of testing method of non-destructive testing. Now we further moving towards सर yes. सर ये अंडर वाटर जो है सर, वो टेस्टिंग से क्या मुराद है? अंडर वाटर हमने कहाँ जिक्र किया अंडर वाटर का? सर एडवांटेजेस में इसके सेकंड लाइन या थर्ड लाइन। अच्छा जी, अंडर वाटर थर्ड सेकंड। लाइन है, थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन। अच्छा अच्छा, ओ ओके। अच्छा, मैंने इसकी एग्जांपल ये दी थी कि वो हमारे खास तौर पे अंडर वाटर कुछ पाइप्स होते हैं, अंडर वाटर सरफेसेस मेटल्स के होते हैं, खास तौर पे जैसे शिप इंडस्ट्रीज के कुछ होते हैं, उनमें थिकनेस को मेजर करना, क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है वो भी मेटल की होती है। दूसरा ये कि जो बॉयलर्स के पाइप्स होते हैं वो खास तौर पे हमारे एटॉमिक रिएक्टर्स के अंदर जो स्टीम बनाने के जो पाइप्स होते हैं वो, वाटर सर्कुलेशन के जो पाइप्स होते हैं वो, अब इनका इन सब का एनालिसिस जो है, कुछ का एक्सटर्नल वाटर है, कुछ का इंटरनल वाटर है, कुछ का अंडर वाटर है। ये तीन एनालिसिस बनते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल वाटर और अंडर वाटर, इन तीनों के जरिए से ये टेस्ट परफॉर्मेंस का हो सकता है। अब ये सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब शिप इंडस्ट्रीज के अंदर जो पेट्रोकार्बन इंडस्ट्री हो गई या शिप इंडस्ट्रीज हो गई, इनके अंदर जो मेटल सरफेस इस्तेमाल होते हैं उनके जी टेस्टिंग की जाएगी ओवरऑल जो मेटल, क्योंकि इनकी शीट भी बहुत थिक होती है, तो इनकी टेस्टिंग एडी करंट टेस्टिंग के जरिए की जाती है। फर्दर पाइप्स ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स की मैंने बात बताई, इनकी भी इंस्पेक्शन एडी करंट टेस्टिंग के जरिए की जा सकती है, लेकिन इनकी इतनी ज्यादा कोई एमएम ऑफ थिकनेस नहीं होती जो कि 50 एमएम की हो या 70 एमएम की, इतनी मोटी अमूमन ये शीट इन पाइप्स में तो इस्तेमाल नहीं की जाती। लेकिन एक सिनेरियो बेस में ये बता रहा हूँ कि उनके अंदर भी ये चीजें टेस्ट एडी करंट टेस्टिंग के जरिए की जा सकती है। लेकिन अंडर वाटर बहुत सारे हमारे खास तौर पे वो शीट्स होती हैं जो वाटर शिप्स की होती हैं, तो उनकी शीट्स की टेस्टिंग जो है वो हम एडी करंट डिटेक्टर ऑफ टेस्टिंग के जरिए अंडर द टेक्निक्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंदर हम कर पाते हैं। और कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, वी विल डिस्कस द काइंड ऑफ क्वेश्चन। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। हम बात कर रहे थे, आई थिंक ये हमारे लिमिटेशंस हम डिस्कस कर रहे थे, दैट कैन ओनली बी यूज इन कंडक्टिव मटेरियल्स में ही हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो मेटल्स होते हैं। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज वेरिएबल, हर एक की, क्योंकि मेटल टू मेटल वेरी करता है या सरफेस सरफेस वेरी करता है, कितनी आपने एमएम का वो शीट लिया है या फिर वो गेज का लिया है, तो वो पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ पे डिपेंड करती है। वेरी ससेप्टेबल to magnetic permeability changes, making testing
of welds in ferromagnetic material difficult, but with modern digital flaw detectors and probe design not possible. Unable to detect defects that are parallel to test object surface, careful signal interpretation is required to differentiate between the relevant and non-relevant indications. अच्छा, किन इंडस्ट्रीज और एप्लीकेशन में ये इस्तेमाल की जाती हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं. इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स कंपोनेंट इंक्लूडिंग वेल्डेड जॉइंट्स जो आपके होते हैं, बाज हम कुछ जॉइंट्स को वेल्ड करते हैं इन दी स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज, तो उनके जॉइंट्स की एप्लीकेशंस के अंदर टेस्टिंग की डिटेक्शन कर पाते हैं एडी करंट के जरिए. मेटल ट्यूब्स की, गैस टरबाइन ब्लेड्स जो आपके होते हैं, इनके अंदर डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इंक्लूडिंग सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट्स. अब सरफेस ब्रेकिंग बाज़ वक़्त हम सरफेस सर्विस वेरी करते हैं, उसकी डिफेक्ट्स की इंक्लूडिंग करवा पाते हैं. डायरेक्शन लीनियर डिफेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.5 mm डीप एंड 5 mm लॉन्ग, लंबे जो होते हैं उनकी डिफेक्ट्स हम इसमें करवा पाते हैं. क्रैक्स हम इसे डिफेक्ट करवा पाते हैं. क्रैक्स, लेकिन हमारा क्योंकि क्रैक्स क्योंकि बॉडी के सरफेस पे होते हैं, इंटरनल क्रैक्स भी मेजर होते हैं, लेकिन इंटरनल क्रैक्स मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आते हैं जिसकी हम एडी करंट टेस्टिंग करवा पाते हैं. खास तौर पे इसके लिए हमने डिटेल डिस्कशन की थी रेडियोग्राफिक मेथड ऑफ टेस्टिंग के अंदर भी. लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि हमने दो अलग अलग प्रॉपर्टीज के मेटल जैसे आयरन ले लिया और कॉपर ले लिया, इन दोनों को अलॉय बनाकर हमने एक मिक्सर ऑफ मेटल को बनाया उससे ना. अब उसके नतीजे में अगर इनकी फ्यूजन नहीं सही कर पा पाती, उनमें बबल आ जाएंगे, या कहीं से मिक्स होगा कहीं से मिक्स नहीं होगा, तो वहां ना क्रैक पड़ने के चांसेस और नॉन मिक्सिंग के नतीजे में बबल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो उसके नतीजे में डिफेक्ट्स पैदा होते हैं जिनको हम एडी करंट डिटेक्शन के जरिए से डिटेक्ट करवा पाते हैं. जनरलाइज कोरोजन particularly in the aircraft industry for the examination of aircraft skins. सो यहाँ तक हमारा आज का ये टॉपिक पूरा हो जाता है जो हमने एडी करंट डिफेक्ट्स के अंदर पढ़ा है. होपफुली यू एंजॉय टुडेज सेशन and we end today's session because the time also over of this session. If you have any kind of question, query or difficulty regarding today's session, kindly feel free to ask. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. Otherwise, we end this session. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.